A very good morning, students. Students, today we will discuss about a sentence and the four different type of a sentence. A sentence is a group of words that express a complete thought. Sentence ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे आ जाएं और उनकी कोई सेंस बने, उनकी कोई थॉट, मतलब वो कुछ एक्सप्रेस करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. ऑल द सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पंचुएशन मार्क. सभी सेंटेंसेस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और पंचुएशन मार्क से उसका एंड होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैव डिफरेंट पर्पस. अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग पर्पस होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 तरह के सेंटेंस होते हैं. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेक्लरेटिव सेंटेंस. डेक्लरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या फिर डेक्लरेटिव तीनों कह सकते हैं. डेक्लरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, यानी कि कोई बात कहना. ठीक है. एंड जैसे कि मैंने बोला, आई गो टू रिवरवुड मिडल स्कूल. मैं रिवरवुड मिडल स्कूल में जाता हूँ. ये मैंने कोई बात कही है. ठीक है, अपने बारे में बताया है. या इसमें हम एग्जिस्टेंस बताते हैं, या फिर पजेसिव बताते हैं, या बताते हैं कि पर्सन जो है वो क्या है. ठीक है. जैसे कि या फिर हम कोई फैक्ट बताते हैं. फैक्ट जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, ये फैक्ट है, सच्ची बात है. ठीक है ना. जैसे कि मैंने बोला कि जो अर्थ मूव अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है, ये भी फैक्ट है. जो बात फैक्ट है उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे. या फिर कोई किसी के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही है, या कोई पर्सन अपने बारे में कुछ बता रहा है, सिंपल बात जो हो रही है, उसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं. क्लियर. नाउ सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन एंड इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एंड होता है क्वेश्चन मार्क से. तो जब भी किसी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इसका मतलब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. जैसे, मे आई बोरो अ पेंसिल. क्या मैं एक पेंसिल आपसे उधार मांग सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ. व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. आपका फेवरेट कलर कौन सा है. तो मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए और इसको क्वेश्चंस का है, इसमें या तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से शुरू होता है. WH वर्ड कौन से होते हैं बच्चों? जैसे व्हाट हो गया हमारा. वाई वेयर, हु, मतलब कि होम, जो कि हमारे W और H से शुरू होते हैं. एक वर्ड है हमारा होम, एक वर्ड है हमारा हाउ. तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे WH वर्ड से शुरू होते हैं. या फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? जैसे इज, MR, इज, M, R, was, were, has, have, had. क्लियर. विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट एंड मैनी मोर. ये हमारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब है. अगर कोई सेंटेंस इनसे या फिर WH वर्ड से शुरू होता है और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है, इसका मतलब वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो बच्चों, आज अभी तक हमने 2 तरह के सेंटेंस किए, डेक्लरेटिव एंड इंटरोगेटिव. डेक्लरेटिव में सिंपल स्टेटमेंट होती है, या फिर कोई फैक्ट बताया जाता है, या फिर कोई पॉजेसिवनेस, यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है उसकी बात की जाती है, या किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में बात की जाती है, उसको हम डेक्लरेटिव बोलते हैं. और जो सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू होते हैं, जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, या WH वर्ड से शुरू होते हैं, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं. जैसे, हैव यू बीन दैट फॉर नॉर्थ. क्या इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप नॉर्थ की साइड कभी गए हो, तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो गया हमारा? इंटरोगेटिव. आई डू नॉट लाइक ग्रीन एग्स एंड हैम. ठीक है. तो मुझे ये पसंद नहीं है, ग्रीन एग्स और जो भी है.
तो इसके बाद हमारा सिंपल फुल स्टॉप है, तो ये हमारा क्या होगा, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। आई हैव वन लिटिल सिस्टर, मेरे पास मेरी एक छोटी बहन है, तो हमारा फुल स्टॉप है। ठीक है, मेरी एक छोटी बहन है, कुछ सिंपल बताया गया कि मेरी छोटी बहन है, तो क्या होगा ये डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। डू यू हैव एनी सिबलिंग, क्या आपका कोई भाई बहन है। ठीक है, तो जहाँ पे डू, डिड, विल, शेल, कैन, कुड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब आता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आगे हम अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। वैसे मैंने आपको बोला था कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो अभी हमने 2 डिस्कस की हैं, अभी हम 2 और करेंगे। डेक्लरेटिव और इंटेरोगेटिव के अलावा 2 सेंटेंसेस और होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, और इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किसको बोलते हैं, एक 1 लाइन देन डॉट, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर। तो आई हैव नेवर सीन सो मच ट्रैफिक, तो कितनी हैरानी की बात है कि मैंने इतना सारा ट्रैफिक कभी नहीं देखा। द कॉफ़ी कप इज़ लीकिंग, मतलब कॉफ़ी कप जो था वो लीक कर रहा था। दैट वॉज समथिंग सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज शॉन इन दीज सेंटेंसेस। जैसे हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, हाउ लॉन्ग दैट बॉय इज़, वो कितना लंबा है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को सडन सरप्राइज शो करते हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा लास्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है किसी को कमांड देना, ठीक है, या फिर किसी को ऑर्डर दिया, कमांड दी, किसी से रिक्वेस्ट की, ठीक है, या किसी को एडवाइस दी। रिक्वेस्ट का मतलब जिसमें हम प्लीज़ प्लीज़ लगा लेते हैं कि प्लीज़ ये कर दोगे, प्लीज़ ये कर दोगे, जिसे हमें रिक्वेस्ट। और उसके अलावा हमने क्या किया, किसी को सलाह दी कि आपको ये काम करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, या फिर मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, गेट आउट फ्रॉम माई रूम, मेरी रूम से निकल जाओ, ठीक है ना, इस तरह से मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर। इसको कमांड भी बोल सकते हैं, या फिर इसमें उसको इम्पेरेटिव भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला दिखाया नहीं जाता, शो नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है, कई बार वहाँ पे यू लगता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन एंड विद ईदर, मतलब ये जो है उस टाइम ख़त्म भी हो जाते हैं। अब यू लुक बोथ द वे बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब दोनों तरफ देखो, जब आप स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हो, सड़क को पार कर रहे हो, तो आप दोनों तरफ देखो, तो इसमें यू नहीं है, यू हमें अंडरस्टूड है कि सामने वाले को ही बात की जा रही है। नाउ लुक आगे है यू वॉच आउट। क्लियर। तो आगे हम इसका प्रैक्टिस वर्क करते हैं। आई वॉज कॉस्ट एज द लीड इन द प्ले, ठीक है, आई वॉज कॉस्ट एज द लीड इन द प्ले, मतलब मैं प्ले में सबसे ज़्यादा लीड पर था। आगे है कम टू द रिहर्सल टुमारो, यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि कल रिहर्सल में आ जाना, तो आई एम गोइंग ऑर्डर दैट कम टू द रिहर्सल टुमारो। आगे हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, तो यू हैंड्स अप, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव। टेलर स्विफ्ट इज़ कमिंग टू आवर स्कूल, ये एक जो स्विफ्ट है कोई बहुत फेमस पर्सन है, दैट इज़ कमिंग टू आवर स्कूल, that was a thing of surprise, that is why we will use it, sign of exclamation, and this is exclamatory sentences. So student, I hope that you got the things which I try to make you understand, and still if you feel any problem, you are free to ask me anytime. Thank you students, have a nice day.